प्रमुख मायावती भले ही किसी नेता से मुलाकात नहीं करती, ना ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी नजर सब पर रहती है। राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इसकी खबर उन्हें हमेशा रहती है। इसलिए अब उन्होंने कांग्रेस का पर्दाफाश करते हुए जमकर उसे लताड़ लगाई है। मायावती ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। चलिए आपको भी बताते हैं कि मायावती ने क्या कुछ कहा है। दरअसल कर्नाटक में शनिवार को सिद्धारमैया ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस कर्नाटक तो जीत गई, लेकिन एक वजह से अब उसे खूब सुनाया जा रहा है। अब देखिए, कांग्रेस को कर्नाटक में बम्पर जीत मिली। दलित से लेकर मुस्लिम सभी ने कांग्रेस को वोट दिया, जिसके बाद से दलित और मुस्लिम समुदाय की डिप्टी सीएम पद की मांग उठने लगी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इसलिए दलित और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली मायावती भड़की है। मायावती ने लगातार एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपरांत मंत्रिमंडल में श्री डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कला को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किंतु दलित व मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित व मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको ये वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग सतर्क रहे। तो कुछ इस तरह से मायावती ने यहाँ कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। अब क्योंकि मायावती दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी राजनीति करती है, इसीलिए भी ये मुद्दा मायावती के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि इससे पहले लिंगायत नेता एमबी पाटिल और दलित नेता जी परमेश्वर ने इसकी मांग की थी। मांग करते हुए उन्होंने कहा था, लिंगायत, दलित, वोक्कालिगा, एसटी, मुस्लिम जिन्होंने भी वोट किया, उन सभी को सत्ता में उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। मुझे भरोसा है कि हमारी पार्टी ऐसा करेगी। वे इन सभी समुदायों को उचित सम्मान देगी और सत्ता सभी समुदायों के साथ साझा करेगी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके अलावा 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। सभी को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पद की शपथ दिलाई थी। फिलहाल जिस तरह से मायावती कांग्रेस पर भड़की है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि कर्नाटक जीतने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಾ। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही, वो आप और हम जानते हैं। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ। इस जीत का सिर्फ एक कारण है, और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಜೊತೆ, ದಲಿತರ ಜೊತೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಜೊತೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था।